नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के खूबसूरत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी सिलसिलेवार क्रम से हम लोग जो पढ़ रहे थे, उस क्रम में आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या होता है? वचन। ठीक, जिसका क्या नाम होता है मित्र? वचन नाम होता है। ठीक है, आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह कितना कौन सा क्या होगा? भाग हमारा वचन का भाग होगा। जैसा कि हमने आपको यह बताया था, जैसा कि हमने आपको यह बताया था कि वचन की आज हम शुरुआत करेंगे। संज्ञा में हमने आपको बताया था संज्ञा के 3 विकारी रूप होते हैं। उन 3 विकारी रूपों में एक हमने आपको क्या बताया था? जैसे हमने कहा था संज्ञा के विकारी रूप। संज्ञा के विकारी रूप के रूप में कौन आता है? विकारी रूप। विकारी रूप के रूप में 3 लोग आते हैं, जिसका एक को नाम क्या दिया जाता है? लिंग नाम दिया जाता है। दूसरे को क्या नाम दिया जाता है? वचन। तीसरे को एक नाम दिया जाता है कारक। तो जैसा कि हमने संज्ञा के 3 विकारी रूप में आपको बताया था, तो उस विकारी रूप में हमने यहाँ पर एक बताया था आपको लिंग। लिंग हमने आपको पढ़ा दिया था। और आज हम लोग शुरुआत किसकी कर रहे हैं? वचन की कर रहे हैं दोस्तों। तो आज इस वचन के पाठ्यक्रम को, इस वचन के अध्याय को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आपसे एक यह प्रश्न होगा कि भाई देखिए, वैसे तो आप लोग लिंग वचन आप सब जानते हैं। अब ये वचन के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, वचन की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, परिभाषा नहीं, पहले तो हम इस शब्द का अर्थ जानते हैं। वचन शब्द का अर्थ क्या होता है? संख्या होती है। क्या होता है मित्र? संख्या होती है। ठीक, वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्या की। जब हम संख्या की बात करते हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। जब हम इसका शाब्दिक अर्थ बताए, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्र? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या होती है। अब हम किसकी संख्या का बोध करवाते हैं? संज्ञा की करवाते हैं। अगर मान लो हमें संज्ञा नहीं मिलती तो हमें क्या मिलता है? सर्वनाम मिलता है। ठीक, सर्वनाम नहीं मिलते तो हमें क्या मिलते हैं? हमें विशेषण मिलते हैं। ठीक, अगर हमें विशेषण नहीं मिला तो हमें क्या मिला? क्रिया मिली। ठीक, क्या मिली? क्रिया मिली। इन चारों की जब हम संख्या का बोध कराते हैं, इन्हीं की संख्या का बोध कराने वाले को, संख्या का बोध कराने वाले को, बोध कराने वाले को क्या कहते हैं मित्र? वचन कहते हैं। ठीक, इसी संख्या का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है? वचन कहते हैं। ठीक है, अब कराने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह वचन आखिर है क्या, कैसे हम इनकी संख्याओं का बोध करवाएंगे। ठीक, आपके ध्यान में एक प्रश्न यहाँ उठना चाहिए, आखिर इस वचन शब्द से हम कैसे संख्या का बोध करवाएंगे और किस तरह से संख्या का बोध होगा, यह चीज देखना है। ठीक, जैसे हमने कहा, एक नाम हमने लिया, हमने एक आपके सामने शब्द रखा माता का। तो माता जो व्याकरणिक दृष्टिकोण होता है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से माता शब्द जो होता है वह एक वचन में चला जाता है। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है? हमें एक बहुवचन के रूप में लाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माताएं लिखेंगे। उसके बाद अगर मान लो कि माताएं ना लिखे तो हमने आपके सामने एक शब्द और लिख दिया, माताओं लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया? माताओं लिख दिया। इस तरह से क्या हो जाता है कि जैसे माता शब्द का अगर हमने बहुवचन बनाया तो हमें कितने रूप मिले? ए और ओ की मात्रा लगा दिया गया, तो एक वचन से क्या हो गए? यह सब बहुवचन में चले गए। तो अब देखिए, जैसे अगर हमने एक शब्द लिखा, आपके सामने लिखा लता, लता से हमने क्या बनाया? लताएं बना दिया। और लताएं से हमने और अगर और आपको कोई रूप मिलता है तो आप क्या बताएंगे? लताओं कह देंगे। ठीक, क्या कहेंगे? लताओं कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने एक रात लिखा और रात को हमने क्या कह दिया? रातें भी कह दिया। और रात को हमने क्या कह दिया? रातों भी कह दिया। यह दोनों जो दोनों शब्द हमने दो दो शब्द यहाँ पे लिखा है हमने, यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सब वचन कहलाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यह वचन है क्या, यह संख्या का बोध करवा देता है। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है माता, क्या लिखा गया? माता लिखा गया। तो माता जो संख्या हुई है, इसमें एक संख्या हुई है। ठीक, जब हमने माताएं लिखा है, इसमें क्या हो गई? दो संख्या हो गई। हिंदी में द्विवचन होता नहीं, बहुवचन होता है। माताएं भी बहुवचन हो जाएगा और माताओं भी हो जाएगा। उसी तरीके एक वचन जो लता है, वह लता एक वचन होती है। लताएं और लताओं क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाता है। रात शब्द जो होता है वह एक वचन होता है, लेकिन रातें और रातों जो होता है यह क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। ठीक,
तो दोस्तों इस तरह से हम क्या काम करते हैं कि एक वचन को बहुवचन के रूप में बदलते चले जाते हैं। तो हमने वही आपसे कहा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की जो संख्या का बोध कराता है, जो संख्या का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम दे दिया जाता है? वचन नाम दे दिया जाता है। अब हमने आपको यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व को बताया जो वचन के रूप में आपके सामने आ गए हैं। बात क्लियर है? अब हम बात यहाँ से जब आगे की करते हैं, इसके आगे की बातें होती हैं, इसके आगे की बात होती है तो कहा जाता है, जब वचन की परिभाषा दिया जाता है, कहा जाता है संख्यावाचन शब्द को, संख्यावाचन शब्द को क्या कहा जाता है? वचन कहते हैं। ठीक, अर्थात शब्द के जिस रूप से, अगर कहा जाता है शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। ठीक, एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा है, जो लिखा है एक बार आप फिर देखिए। हमने आपके सामने लिखा है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? वचन नाम देते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको यहाँ पे यह कहा है कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? वचन नाम देते हैं। ठीक, बात क्लियर है? जब मतलब कि एक होगी संख्या, एक या एक से अधिक होगी, इन्हीं की संख्याओं का जब हम बोध कराएंगे, इनकी संख्याओं का जब बोध कराया जाएगा तब उसे हम क्या नाम देंगे? वचन नाम देंगे। उसे क्या नाम दिया जाएगा? वचन नाम दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक हमने आपको वचन शब्द को परिभाषित कर दिया। लेकिन इस वचन के बाद हम यह देखते हैं कि हिंदी में जो वचन होते हैं, हिंदी में जब वचनों की संख्या अगर आपसे देखी जाती है कि हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 कौन कौन सी होती है, इसकी चर्चा हम आप आगे चल के करेंगे। ठीक, लेकिन पहले आप यह ध्यान रखिएगा कि हमने आपको यहाँ पे वचन की जो परिभाषा बताई है, यह पूर्ण रूप से आपके दिमाग में सेट हो गया है, समझ में बात आ गई है। और जब समझ में बात आ गई होगी तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और प्रारूप यह आता है कि हिंदी में वचन की बात करते हैं। ठीक, हिंदी में वचन की संख्या, हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है? वचन की संख्या की हम बात करते हैं तो जब हम हिंदी में वचन की संख्या की बात करते हैं मित्र, 2 होती है। ठीक, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और 2 कौन कौन सी होती है यह भी आपको बतलाना है। ठीक, 2 जो होती है वह क्या हो जाती है? उसमें एक वचन होता है। क्या हो जाता है? एक वचन होता है। और दूसरा क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? बहुवचन हो जाता है। ठीक, अब देखिए मित्र, हिंदी में वचन जो हुए वह कितने हुए? सिर्फ और सिर्फ 2 हुए। कौन कौन से? एक वचन हुआ और दूसरा क्या हुआ? बहुवचन हुआ। ठीक, इसके अलावा हिंदी में वचनों की और कोई संख्या नहीं होती है। ठीक, हिंदी में नहीं होती। बाकी संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहीं पर संस्कृत की बात कर दें, अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या कितनी होती है मित्र? 3 होती है। उसमें क्या हो जाता है? उसमें एक वचन आते हैं। क्या आ जाते हैं? एक वचन आता है। दूसरा क्या हो जाता है? द्विवचन हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं? द्विवचन हो जाते हैं। और तीसरा क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। ठीक, संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या कितनी हो जाती है मित्र? 3 हो जाती है, जहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आ जाता है। लेकिन उसी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। ठीक, मतलब हिंदी की उत्तराधिकारी भाषा के रूप में किसे रखा जाता है? वचन को, हिंदी को रखा जाता है। ठीक, किसको रखा जाता है? हिंदी को रखा जाता है। अब हिंदी में वचन की संख्या कितनी हुई है मित्र? हिंदी में वचन की संख्या 2 हुई है, एक वचन और बहुवचन। अब बात यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की आती है। ठीक, ध्यान से सुनते चलिएगा। हमने आपको संस्कृत भाषा में वचन की संख्या कितनी बताई है? 3 बताई है, जहां पर क्या क्या आया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आया। लेकिन
इसी हिंदी संस्कृत भाषा से उत्पन्न भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी भाषा है। इसमें वचन की संख्या कितनी हुई है? 2 हुई है। शायद इसके पहले की जो हमारी क्लास चली थी, जहाँ पे हमने आपको अपभ्रंश भाषा के बारे में बताया था, तो संस्कृत का जो मूल विकास, हिंदी का जो मूल विकास होता है वो अपभ्रंश भाषा से होता है। तो अपभ्रंश भाषा में पहले से ही विद्यमान था क्या? एक द्विवचन थे और 2 लिंगों की बात कही गई। इसीलिए हिंदी में भी क्या हो गए? 2 लिंग 2 वचन की ही बात कही गई, तीसरे वचन की कोई बात नहीं की गई। ठीक, तीसरे वचन की कोई बात नहीं की गई। बात क्लियर? बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? आगे चलिए। अब देखिए कि अब हम बात करते हैं किसकी? एक वचन और बहुवचन की। पहले तो आज हम इसको परिभाषित कर लेंगे कि हमारे पास जो हमारे सामने एक वचन है, जो एक वचन से क्या है? बहुवचन है। इसके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एकदम सज्जनता के साथ हम लोग देखते हैं क्या? एक वचन और बहुवचन को देखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक वचन की। किसकी करते हैं? एक वचन की करते हैं। ठीक है, अब एक वचन की जब हमने बात कही, सबसे पहले देखिए एक वचन की बात हमने रख दी। अब हमने एक वचन को जब लिख दिया तो एक वचन को हमें परिभाषित भी करना होगा। ठीक, एक वचन को क्या करना होगा? परिभाषित करना होगा। और जब हम एक वचन को परिभाषित करते हैं तो परिभाषित कैसे करते हैं यह भी देखना है। हमने आपको इसके पहले बताया था वचन का अर्थ क्या होता है? संख्यावाचन होता है। ठीक, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की संख्या का बोध करवाएगा उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। हंसी इस बात पे आ रही है कि जैसे कि हिंदी में 2 वचन हुए, संस्कृत में 3 हुए, इंसानों के जीवन में 7 वचन हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोचने दिमाग में बात आ गई, थोड़ी सी हंसी आ गई। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक वचन की हम बात करते हैं। जब एक वचन की बात करते हैं, कहा जाता है शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की एक संख्या का बोध होता है। एक संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम नाम क्या देते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? एक वचन। कुल मिला के हमने तो आपको परिभाषा यहाँ पे लंबी लिखी, लेकिन आप अपने दिमाग में बात यह बना कर रखिएगा कि मतलब जब हम किसी एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का, एक ही स्थान के, एक ही गुण का, एक ही धर्म का, ठीक, मतलब जहाँ धर्म की बात करेंगे एक धर्म होगा, अवस्था की बात एक अवस्था होगी। अगर हम एक शब्द की बात, एक वस्तु की बात, एक स्थान की बात करते हैं, जहाँ पर एक की नाम आएगा उसे हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से क्या नाम देंगे? एक वचन नाम देंगे। उसे एक व्याकरणिक दृष्टिकोण से कितना क्या कहा जाएगा? एक वचन कहा जाएगा। ठीक, तो जब हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से एक वचन कहेंगे तो हमने आपको थोड़ा सा परिभाषा यहाँ पे लिख दिया था, थोड़ा लंबी हो गई है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर आपसे यह कहा जाए एक संज्ञा होगी, एक सर्वनाम होगा, एक क्रिया होगी, एक विशेषण होगा, तब हम यह क्या कहेंगे? इसे हम क्या कह देंगे? एक वचन कहेंगे। ठीक, अब जैसे कि अगर हम बात कर देते हैं कि जैसे अगर आपसे कहा जाए, जैसे अगर हमने कहा आदमी, एक शब्द हमने कहा आदमी। ठीक, हमने एक शब्द आपके सामने लिखा नारी। ठीक, हमने एक शब्द आपके सामने लिखा लड़का। हम एक शब्द लिख देते हैं हाथी। हमने एक शब्द लिखा कुत्ता। ठीक, एक शब्द हमने लिखा गधा। हमने एक शब्द लिख दिया चिड़िया। हमने लिखा नदी। हमने एक शब्द आपके सामने लिखा गाय। फिर हमने एक शब्द लिख दिया पहाड़। ठीक, हमने एक शब्द क्या लिखा? पहाड़। हमने एक शब्द लिखा पानी। और हमने एक शब्द लिख दिया घी। फिर हमने लिखा तेल। हमने फिर लिख दिया तेजाब। फिर हमने एक शब्द लिखा सेना। हमने एक शब्द क्या लिखा? सेना। ठीक, हमने एक शब्द लिखा गुच्छा। फिर हमने एक शब्द लिखा यहाँ पर सम्मेलन। हमने एक सर्वनाम का शब्द लिखा तू।
फिर हमने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर मैं, ठीक, तू, मैं, ठीक है। अब हमने आपके सामने यहाँ पर जो इतना लिख दिया, अब हम आपके सामने और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए गुड़िया, ठीक। हमने एक शब्द लिखा रात, हमने लिखा बात, एक शब्द लिखा गया माता, हमने फिर लिखा क्या, रीति, क्या लिखा, रीति, इत्यादि बहुत सारे ऐसे, इत्यादि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो कहाँ होते हैं, एक वचन में होते हैं, ठीक, क्लियर है। अब देखिए कि हम जब आपको यहाँ पर एक वचन को परिभाषित किया, इस एक वचन से हम यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, आगे हमने जब बढ़ाया आपको, तो हमने वहाँ पर एक और लिखा, जिसे क्या नाम दिया गया, बहुवचन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, दूसरे नंबर को क्या नाम दिया गया, बहुवचन नाम दिया गया, ठीक, क्या नाम दिया गया, बहुवचन नाम दिया गया। अब जब बहुवचन कहा गया तो बहुवचन का मतलब क्या हो जाता है, हमने एक वचन की बात कही थी, तो एक वचन मतलब कि जिस शब्द एक संख्या एक का बोध होता है, तो बस यही चीज यहाँ पे करना, कहा जाता है शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या, और एक से अधिक किसकी संख्या, वो संख्या आएगी, यह भी ध्यान रखिएगा। एक से अधिक किसकी संख्या होगी, संज्ञा की होगी, और किसकी होगी, सर्वनाम की होगी, ठीक, और किसकी होगी, क्रिया की होगी, और विशेषण की होगी, ठीक, विशेषण की होगी, कि संख्या का बोध होता है, ठीक, कि संख्या का बोध होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बहुवचन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, ठीक, बहुवचन कहते हैं, ठीक। तो उसे क्या नाम दिया जाता है, बहुवचन नाम दिया जाता है। अब हमने आपसे यहाँ पे कहा कि शब्द मतलब शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव या अवस्था की एक से अधिक की बोध होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे नाम क्या दिया जाएगा, बहुवचन नाम दिया जाएगा, ठीक, बात क्लियर है। अब हम जब इसकी बात कर देते हैं कि एक से अधिक की हम जब बात कर देते हैं, एक से अधिक मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, अब इन्हीं सारे शब्दों को हम क्या कर देते हैं, एक वचन से बहुवचन बदल देते हैं, ठीक। तो अब आप देखिए, जैसे अगर आपसे यह कहा जाए, जैसे आपसे यहाँ पे यह कहा जाए कि जैसे कहा जाता है, जैसे एक शब्द लिखा जाता है आदमियों, क्या नाम लिखा जाता है, आदमियों लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिखा, आदमी, और यहाँ पे हमने क्या लिया, आदमियों लिख दिया है। नारी शब्द आया है, तो नारी को हम क्या लिख देते हैं, नारियों लिख देते हैं, ठीक, अनुस्वार लगा देते हैं। फिर लड़का आया है, लड़का को हम क्या कह देते हैं, लड़के कह देते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर कुत्ता आया, तो कुत्ते को हम क्या कह देते हैं, कुत्ते कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कुत्ते कह देते हैं। गधा आया, तो गधे को हम क्या नाम देते हैं, गधे नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, गधे नाम दे देते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं चिड़िया, तो चिड़िया शब्द में क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। नदी शब्द की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर गाय की अगर हम बात करते हैं, गाय का क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, अनुस्वार रखते जाइएगा। पहाड़ का क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर आपके सामने पानी शब्द है, क्या है, पानी शब्द है, पानी है, घी है, तेल है, तेजाब है, इसका कभी वचन नहीं बदलता। यह कैसे हैं, यह हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में बने बैठे रहते हैं, और यह वाक्य में जब प्रयोग करते हैं, जैसा वाक्य रहता है उसी अनुसार इसका क्या हो जाता है, परिवर्तन होता चला जाता है। उसी तरह इसका क्या हो जाता है, परिवर्तन होता चला जाता है। बात क्लियर है। उसी तरह इसका क्या हो जाता है, मतलब परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब यहाँ जितनी द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं उनका जल्दी वचन बदलता नहीं है। यह हमने आपको संज्ञा में ही बताया था, ठीक। अब बात यहाँ पर आएगी सेना। सेना का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, सेनाएं हो जाता है, ठीक, क्लियर है। अगर हम गुच्छा कहे हैं तो गुच्छा क्या हो जाएगा, गुच्छे हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपसे कह दिया सम्मेलन, तो सम्मेलन का क्या हो जाएगा, सम्मेलनों हो जाता है, ठीक।
क्या हो जाता है, सम्मेलन हो जाता है। उसके बाद फिर हमने एक तू शब्द लिखा, तू क्या है, सर्वनाम का शब्द है। ठीक, तू किसका शब्द है, सर्वनाम का शब्द है। अब इस तू का बहुवचन क्या होगा यह आप जानिएगा। जैसे तू शब्द हमने लिखा, तू का क्या हो जाता है, तुम हो जाता है, या तू की जगह पर क्या कह दिया जाता है, आप कहा जाता है, या दोनों शब्द क्या हो जाते हैं, तू का बहुवचन के रूप में आ जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे तू से तुम, तुम्हें, तुमसे, तेरा, तेरे, यह सारे शब्द जितने भी होते हैं वह सब क्या हो जाते हैं, तू शब्द से बहुवचन के रूप में आ जाते हैं। ठीक, वह कहाँ से आ जाते हैं, तू शब्द से बहुवचन के रूप में आ जाते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा मित्र कि जब हम सर्वनाम के शब्दों की बात करें, अभी हम आपको इसके तुलनात्मक अध्ययन नहीं करवाया है। ठीक है, अब हम यहाँ तो आज हम एक वचन और बहुवचन और वचन शब्द को परिभाषित कर रहे हैं। जैसा कि जब इसके बाद की जो हमारी क्लासेस आएंगी तो उसमें हम आपको एक वचन और बहुवचन का एक तुलनात्मक अध्ययन करवाएंगे। उस तुलनात्मक अध्ययन से आपको यह पता चलेगा कि आखिर एक वचन और बहुवचन के कैसे नियम होते हैं। ठीक, अभी हम आपको कुछ देर बाद लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने लोग भी आज हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, सभी लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जितने लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच रही है, हमारी क्लासेस पहुंच रही है, जो लोग हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आपसे हो सके, आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप अपने दोस्तों तक उसे पहुंचाइएगा और उनसे भी कहिएगा क्लास को देखें। जहाँ कोई चीज़ की समस्या हो, उन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जाकर समस्या को लिखें। ठीक, व्यंग्यात्मक कथन की बात नहीं है, यहाँ पे समस्याओं की बात है। आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, और यह जो उज्जवल भविष्य होगा वह आपका होगा, आपकी सफलता होगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग आपकी उज्जवलता के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, ताकि हम आप तक सारी चीज़ें पहुंचा सकें। जैसे कुछ हमारे दोस्त मित्र भाई बंधु गांव में रहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर बैठे बैठे हमारी क्लासेस देख लें और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से पूरी तरह से तैयार कर लें। क्योंकि आगामी कोई भी परीक्षा होगी तो परीक्षाएं जो भी आजकल हो रही हैं वह सब फॉर्म और परीक्षा होने में 1 से 1.5 महीने का अंतर हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के निवारण के लिए कि हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने तू की बात कही थी, तू का बहुवचन क्या हो गया, तुम हो गया या आप हो गया। मैं की बात करते हैं, मैं का बहुवचन क्या हो जाता, हम हो जाता है, या हमें हो जाता, हमसे हो जाता है। ठीक, हमने कहा गुड़िया, गुड़िया का जो बहुवचन होगा वहां पर क्या हो जाएगा, गुड़िया लिख दिया जाएगा। तो गुड़िया जो शब्द होता है या बहुवचन के रूप में जाता है। ठीक, जब हमने रात की बात कही, रात का क्या हो जाता है, रातें हो जाता है। अनुस्वार लगाते जाइएगा, बात का क्या हो जाता है, बातें हो जाता है। ठीक, और माता क्या हो जाएगा, माताएं हो जाएगा, माताओं भी होता है। ठीक, माताएं हो जाएगा। रीत का क्या हो जाएगा, रीतियां हो जाएगी। ठीक, रीत की क्या हो जाएगा, रीतियां इत्यादि हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर आपके सामने यह दोनों भाग को लिख दिया, एक वचन और बहुवचन दोनों को लिखा है। इन दोनों एक वचन बहुवचन में आप देखिएगा सब जगह, हर जगह पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जब हमने एक वचन को बहुवचन के रूप में बदला है, एक वचन को किसके रूप में बदला है, बहुवचन के रूप में बदला है, तो वहां पर क्या लगा है, ओ लगा है, ओ लगा है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, यहाँ लगा है, ये लगा है, ओ लगा है, ये लगा है, ये लगा है। ठीक, ओ लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे चंदबिंदी लग गई है, अनुस्वार अनुस्वार, यह सारी चीज़ों को बातें हो रही। ठीक, तो हम लगातार आपको जो भी दे रहे हैं यहाँ पर, उसमें अगर आप देखिए कि एक वचन से हमने बहुवचन के रूप में क्या बदला है, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब बात यहाँ पर इसके आगे की आती है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, एक वचन से हम क्या बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन की बात करते हैं। किसकी करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए एक वचन शब्द के साथ, ध्यान रखिए एक वचन शब्द के साथ, शब्द के साथ ध्यान रखिएगा, एक ही मात्रा जोड़ देना है, ये जोड़ देना है, सॉरी ये जोड़ देना है। ठीक, वो जोड़ देना है। ठीक है, चंदबिंदी लगा देना है या अनुस्वार लगा देना है। ठीक, क्या लगा देना, अनुस्वार लगा देना है। नहीं होगा तो आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, या तो अनुस्वार लगाएंगे या तो यह लगा देंगे। जब हम इतनी ही चीज़ों को ध्यान रखिएगा
इतनी ही चीज़ों को हम देख लेते हैं, परख लेते हैं, समझ लेते हैं, यही 4-5 चीज़ें होती हैं जो हमेशा क्या हो जाती हैं, एक वचन को क्या कर देती हैं, एक वचन शब्द को कहाँ रख देती हैं, बहुवचन में ले जाकर गिरा देती हैं। ठीक, एक वचन को कहाँ गिरा देती हैं, बहुवचन में ले जाकर गिरा देती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यह हम आपको ये बहुत छोटी सी ट्रिक बताए कि जब हम एक वचन की हम बात करते हैं, एक वचन में ए, ओ, चंद्रबिंदी, अनुस्वार, या इतने जो 5 शब्द होते हैं, यह सारे शब्द क्या जाते हैं, या एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। अब बात रही क्रिया की। क्रिया के एक वचन के साथ, क्रिया के एक वचन के साथ, एक वचन के साथ हम क्या काम करते हैं, है लिखते हैं, एक वचन है, लेकिन जब हम है लिख देंगे यह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अगर हमने तू की जगह पे क्या कह दिया, तू हमने कहा एक वचन है, फिर अगर हमने तुम कह दिया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जब हमने कहा मैं की जगह पे हमने क्या कह दिया, हम, तो हम क्या हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। हमने कहा ए एक वचन है, तो ए यहाँ हो गया तो यह क्या, बहुवचन हो गया। वह कहा गया एक वचन और वहाँ कह दिया गया तो यह क्या हो गया, बहुवचन हो गए। तो इस तरह से मित्र हम क्या करते हैं कि एक वचन को बहुवचन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यह हमने आपको आज जो परिभाषित किया वह क्या किया, एक वचन की हमने वचन की बात कही, एक वचन होते हैं, और एक वचन के बाद हमने उसके दोनों भागों के बारे में बताया जिसे एक वचन और बहुवचन कहा जाता है। हमने यहाँ तक भी आपको डिफाइन कर दिया है कि संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं और हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं। तो यह जो दोनों वचनों की हम बात करते हैं तो दोनों वचन क्या हो जाते हैं, भाग बट कर आ गए। और हमने आपको यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन भी करवा दिया है। हालांकि अभी पूर्णतः तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने नहीं प्रस्तुत किया हूँ, लेकिन जितना कुछ दिया हूँ इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, इसका एक अध्ययन करिएगा। और इसके बाद फिर हम कल फिर मिलेंगे आपको एक वचन और बहुवचन के तुलनात्मक अध्ययन को लेकर। ठीक, मतलब दोनों को साथ साथ अध्ययन करेंगे दोनों का, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आखिर एक वचन से बहुवचन कैसे बना है, वचन कैसे बदले हुए हैं। ठीक, तो अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका वचन कभी बदलता ही नहीं, जो हमेशा यथावत बने रहते हैं एक वचन बहुवचन के साथ, हर जगह वो अपने आप में बने रहते हैं। और जब हर जगह अपने आप में बने रहते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। अब हम कल फिर से अपनी नई क्लास को लेकर मिलेंगे, जहां पर आपको मिलेगा एक वचन और बहुवचन का एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।